परम पूज्या जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से संचालित संस्था सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्विध संग आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था भी उपलब्ध है। सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी में त्यागी वृत्तियों के आहार एवं यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित कमरे भी उपलब्ध हैं। स्थल मेन मंदिर के सामने सृष्टि मंगलम भवन। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571002, 9376571003, 7011014812। मन बदलाव चाहता है, मन एक सा नहीं चाहता है। आपने देखा होगा मन जो एक गाना, आप लोग जब नई नई सब्जी कोई आती बोले आज तो मज़ा आ गया, वो सब्जी बन गई, दूसरे दिन बन जाए तो खा लेते हो, तीसरे दिन बन जाए, और हो सकता है वो 1 महीने तक वही सब्जी चलती रहे तो क्या होगा, एक दिन थाली उठाकर फेंक दोगे। कि जो सब्जी सबसे शुरू दिन तुमने कही थी कि बहुत अच्छी लग रही है, वो क्या हुआ, महीना भर खाने के बाद फेंकने का भाव क्यों आ गया? क्योंकि मन कहता है एक चीज़ नहीं लूँगा। एक गाना रोज़ नहीं सुन सकते हो, एक पिक्चर रोज़ नहीं देख सकते हो, और एक व्यक्ति कहना चाहिए काम रोज़ नहीं कर सकते हो, तुम्हें काम अलग अलग चाहिए। इसलिए आचार्य कहते इस मन को लगाने की बात मत करो कि मन को बदलो। मन को तुम क्या बदलोगे, मन तुम्हें बदल के रख रहा है। मन को अच्छी नए नए विचार दो, मन को रोज़ सुबह उठकर एक कृत्य ऐसा दो कि जिसमें कोई अपेक्षा नहीं हो, एक कृत्य ऐसा दो जिसके बदले में तुम्हें कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि शरीर एक नाली के कीड़े की भांति है, वो कामना से वासना से तृप्त हो जाता है। मन एक तोते की भांति है, उसे खाना दे दो वो बोलता रहता है। लेकिन आत्मा एक उड़ते हुए पक्षी की तरह है, वो भक्ति से तृप्त होती है। उसे भक्ति मिल जाए उसके बाद उसे कुछ नहीं चाहिए। वो भक्ति नहीं जो हमारे शब्दों से हम मंदिर में बोल लेते हैं, पूजा की लाइनें पढ़ लेते हैं। सम्राट महाबल सेनानी उस क्षण को टाल सकेगा क्या, असुरण मृत काया में हर्षित निज जीवन डाल सकेगा क्या। हम कह लेते हैं लेकिन कभी पता चला? सच बताना, इतने मजबूत मकान बनाते हो, मकान भी हंसते होंगे कि पागल तू चला जाएगा मैं यहीं रहूँगा। पूरे जीवन की कमाई लेकर तुम रजिस्ट्रियाँ करते हो, रजिस्ट्रियाँ हंसती होगी कि तू चला जाएगा मैं बढ़िया लॉकर में पड़ी रहूँगी। क्या बदलते हैं? कोई जगह उनके नाम रहती है, मरते हैं और तुरंत दूसरे का नाम उन चीज़ों पर चढ़ जाता है। बैंक में चेक पर दूसरों के साइन होने लगते हैं, और लेकिन जीवन रूपी बैंक में यदि अपने मन को सोचोगे, विचार को बदलोगे, तो आत्मा रूपी बैंक में किसी के साइन नहीं चलते हैं। जन्मे मरे अकेला चेतन सुख दुख का भोगी, और किसी का क्या एक दिन यह देह जुदी होगी। जन्मना है तो अकेला गए और मरना है तो अकेला गए। इस प्रकार से एक व्यक्ति की आँख में दिक्कत थी, तो डॉक्टर ने कहा आँख का इलाज करा लो। कहने लगे अब क्या कराना, मेरी 70 साल की उम्र हो गई, अब आँख का इलाज क्या कराऊंगा। कहने लगा
मेरे 10 बेटे हैं, 10 बहू हैं, तो 20 आँखें हो गई। मेरे 22 पोता पोती हैं, इतनी आँखें हो गई। फिर मेरी एक बीवी है, मेरे घर में 2 नौकर हैं, इतने मेरे घर में करीब 50 आँखें हैं। 1-2 आँखें नहीं हुई तो भी क्या फ़र्क पड़ता है? बुढ़ापे में मुझे क्या ऐसा देखने की ज़रूरत पड़ेगी? ध्यान रखना, एक दिन उसके घर में आग लग गई और सब जान बचाकर भागे, लेकिन वो बेचारा भाग नहीं पाया। लोग बाहर चले गए, तब बाबा जी का याद आया कि बाबा जी तो घर में ही रह गए। आप सोच सकते हैं कि वो 50 आँखें घर की काम नहीं आई। अपनी एक आँख होती तो भी काम आती। हमें भी ध्यान रखना है, हमारे घर की 50 आँखें भी हमारे काम में आने वाली नहीं है। बनी पर देखिए लाखों निसार होते हैं और बनी बिगड़ती है तो दुश्मन 1000 होते हैं। क्योंकि कितने लोग भी अपने जीते जी साथ होंगे, लेकिन जब मरना पड़ेगा तो अकेले ही जाना पड़ेगा। आदमी अकेले होने को अपनी बदनसीबी समझता है। आज मनोरंजन के साधनों में कितने मनोरंजन हैं, सुबह से शाम तक आप ले लीजिए, सारे मनोरंजन कैसे हैं? वो अपने से भागने के हैं। कहीं आप जाते भी हो तो डर लगता है, अकेले क्या करेंगे, किसी को ले चलो। यानी अपने से मुलाकात नहीं हो जाए। अपने अंदर जो विचार चलते हैं उन्हें हम कभी लिख लें अपनी डायरी पर, तो स्वयं पर विश्वास नहीं होगा कि मेरे इतने गंदे विचार हैं क्या। आप कहोगे ऐसे विचार तो नहीं होते। विचार करना, जब चाहे हम कभी ऊब के कहते क्या जीना, इससे तो अच्छा ख़त्म कर दो। कभी भी किसी की दुकान देखकर, किसी के बच्चों को देखकर अपने अंदर ये विचार नहीं आता कि इसकी दुकान 2-4 दिन को बंद हो जाए। सच्चाई यही है, मानो या नहीं मानो। अपने बच्चे के नंबर यदि थोड़ी कम आए और पड़ोसी के आ जाएं तो एक बार तो ऐसा लगता है कि ऐसा कैसे हो गया। आपने देखा होगा, जितने अच्छे काम करते हो उसका श्रेय खुद को देते हो। यदि बच्चा इंजीनियर, डॉक्टर बन जाए, खूब बढ़िया कोठी बन जाए, तो क्या कहते हैं, हमने बहुत मेहनत की थी। लेकिन यदि कोई काम गलत हो जाए, बोले भगवान ने बहुत गलत किया। आप सोच सकते हैं भगवान यीशु को गलत, जबकि भगवान भाग्यवान हैं, वो क्या हमारा गलत अच्छा करेंगे। एक जैन सिद्धांत ऐसा है जो दूसरों पर नहीं, क्योंकि कहते हैं दूसरों पर नहीं, खुद के काम पर, खुद के जीवन शैली को ऐसा बनाए कि आज से ही हमारी अशांति, क्योंकि अशांति कभी भी बाहरी चीज़ों से नहीं मिटेगी। अशांति मिटेगी तो शांति का दीप जलेगा, तो अशांति मिटेगी। और अशांति कैसे मिटाना है? हमें सुविधाओं से नहीं, साधनों से नहीं अशांति मिटाना है। साधन तो तृष्णा नागिन ज्यों ज्यों डंके लहर जहर की आवे, मैं चक्री पद पाए निरंतर भोगे भोग घनेरे, तो भी भोग भय नहीं पूरन। कहते कभी हमारे भोग पूरे नहीं होते। हमने चक्रवर्ती होकर भी देख लिया, अब ये 60, 70 और 100 साल में क्या भोग पूरे होंगे। और आप लोग जैसा कह रहे थे कि भगवान निर्वाण, भगवान की मौत भी निर्वाण हो जाती है, भगवान की मौत भी मातम नहीं महोत्सव हो जाती है। और अपन जब जाएंगे तो लोग क्या कहते हैं, एक बार मुंह दिखा दो। मैंने कि 50 साल से तो देख रहे थे, तब क्या हुआ? एक बार और भी देख लोगे तो क्या हो जाएगा? वो ही बोलेगा जो बोल के मरा है। जो पूरे जीवन अपन इतनी वाणी व्यर्थ करते हैं। चलो कुछ गपशप कर लेते हो, गपशप में क्या करेंगे, उसके घर क्या हुआ था, उसके घर क्या हुआ, तू कौन सी चीज़ लाई, आजकल कौन सी स्कीम चल रही, किस पे छूट चल रही, यही सब बातें करोगे फालतू में, कि दूसरे के घर में और खर्चा बढ़ाने का काम करते हैं। आज हमने कहा सुबह सुबह लोग पेस्ट करते हैं और थूक देते हैं, वो घी से भी महंगा पड़ता है, उसे खा लो। एक आदमी यदि 70 साल जीता है और 5 साल की उम्र से करे, 65 साल में वो 1,40,000 का मंजन करके थूक देता है। अब मैं सबसे यही कहूँगी कि आज से ही अपने जीवन को आनंदमय बनाएं। आनंदमय क्यों? क्योंकि करुणा, प्रेम, वात्सल, ये सब हमारे व्यापार होना चाहिए आपसी में। लोग आजकल उसको मानते हैं, कहने लगे आज पार्टी, चलो वहाँ चलते हैं। मैंने कहा पार्टी हो, लेकिन महीने में कम से कम अपने परिवार के जितने घर हैं सब एक साथ मिल बांट कर रहो, मिल बांट कर खाओ। कभी भाई भाइयों में, बच्चों में, कभी आपको पता है राम को, इतने बड़े राम को, लक्ष्मण को माताओं में फ़र्क नहीं था, और आपके 2 साल का बच्चा बता देगा
कि इसकी मम्मी कौन और तेरी मम्मी कौन है। हम बच्चे से पूछते ही ये सब चीज़ें हैं, क्योंकि हम सिखाते भी घर में ये सब हैं। तो हमारे घर में अब चाची ताई और ये सब तो ख़त्म हो गया, और नहीं हुआ तो आने वाले समय में ख़त्म हो जाएगा। और आप लोगों को बड़े शान से लगता है कि एक ही बच्चा वही पढ़ लिख के कुछ हो जाए, कुछ नहीं हो पाएगा। वो मात्र मजूर हो पाएगा। क्यों? इतनी नौकरियां कब तक मिलेंगी लोगों को? इसलिए अच्छे बच्चों को स्वावलंबी, प्रेमी और कहते वात्सल्यमय बनाओ, जो सब आपस में मिलजुल कर रहे हैं। हमारे बच्चों को कोई नहीं दिखेगा तो अपने बहन भाई तो दिखेंगे। और अपने व्यापार में, अपने घर में हर परिस्थितियों में बच्चों को रहना सिखाओ। हमारे पांडव हुए, चाहे कोई भी हुए, महापुरुष हुए, इन सब के बच्चों ने गुरुकुलों में शिक्षाएं प्राप्त की थी, जो कि हर कार्य सिखाते थे। आज हम मात्र किताबी कीड़ा बनाकर रख देते। और ये मोबाइल देवता तो और ऐसे आ गए, जो घर में 10 बैठे हों कोई किसी से बात नहीं करता है। हमने कहा ये मोबाइल बड़ा ऐसा यंत्र है कि 100 ग्राम का 100 किलो के आदमी को उठाकर बाहर ले जाता है। बेईमानी झूठ का पूरा साधन है। क्योंकि कहते वैराग्य उपावन माई, चिंतुहन प्रेक्षा भाई, और पाप उपावन माई क्या, व्हाट्सएप और टीवी चलाओ भाई। तो वास्तव में आप लोग सब टीवी नहीं चलाएंगे। हमारे यहाँ देव दर्शन का प्रचलन था, हम दूरदर्शन को नहीं अनुकरण करेंगे। और आप सब भी जीवन में खूब आनंदमय रहें, और अपने बच्चों को रोज़ मंदिर जाने के साथ साथ भी ये सिखाएं कि मंदिर क्यों जाते हैं। मंदिर क्यों जाते हैं? मंदिर वो परमात्मा के प्राण प्रतिष्ठा हुई है जिन्होंने परम पद पाया है। क्योंकि रागी जाता है तो मातम बनता है, और त्यागी जाता है तो महामहोत्सव बनता है। रागी की गर्दन कहती है कि तुम मेरे जैसी गलती करके मत आना, त्यागी की गर्दन कहती तुम भी मेरे पीछे पीछे आओ। लेकिन आजकल तो ऐसी बात चल गई कि एक बार की बात आपको पता है, बेटियों से बहुत प्यार होता है। बेटियां को जब जमाई लेने आता है तो माँ को करता है कि मन करता 15 दिन और रुक जाती, महीना भर और रुक जाती। आजकल की तो बेटियां खुद ही नहीं रुकना चाहती हैं। पहले की बात होगी तो जैसे ही जमाई आया तो सास ने कहा कि नहीं जी 15 दिन बाद आना। जमाई 15 दिन के लिए चला गया। अब 15 दिन बाद लेने आया, 15 दिन बाद लेने आया तो फिर सास बोली अभी तो 15 दिन को बाबूजी बाहर गए हैं, 15 दिन बाद लेने आप आना। तो वो बोला आपकी तो मैं लेके जाऊंगा। सास ने कहा देखो जी वो तो 15 दिन बाद आएंगे तो आप कैसे लेके जाओगे? तो जमाई बोला मैं रुका हूँ यहीं पर 15 दिन। तो सास ने कहा कि लोग क्या कहेंगे कि आप इतने दिन रुके हो? तो बोले क्यों, आपकी बेटी में हमारे घर 6 महीना रह के आई तो लोगों ने क्या कहा? तो सास बोली वो तो थारे घर ब्याही गई है। कहने लगे मैं भी तो थारे घर ब्याया गया हूँ, फूका गया हूँ के? मैं भी थारे घर ब्याया गया हूँ के फूका गया हूँ? तो सास ने सोचा अब तो ये जाएगा नहीं। तो सास ने बाल फैला और बच्चों को बोला जब फूफा जी से कह दे कि अम्मा को देवी आती है और जो कहती है सो करके छोड़ती है। उसने बाल फैलाए और घूमने लगी, गर्दन घुमाने लगी, मैं ना भेजूँ मैं ना भेजूँ। जमाई ने भी बाल बिखराए और घुमा कर बोला जा अपनी अम्मा से कह दे कि फूफा जी को भैरव आते हैं, और जब आते हैं तो जो कह दे सो उसी दिन करके जाते हैं। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011901000324249, IFSC कोड BARB0 SHRIMA, IFSC कोड का 5वां कैरेक्टर 0 है। पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212000111 77277, IFSC PUNB 0021200। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571003, 70110148112।
सृष्टि मंगलम गौआश्रय। भारतीय संस्कृति में गायों का उच्च स्थान माना गया है। गौ माता का सम्मान भारतीय संस्कृति का सम्मान माना गया है एवं जीव दया ही धर्म है। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी, जिनकी मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अनेकानेक जन सेवा के कार्य निरंतर किए जा रहे हैं, उसी के अंतर्गत सृष्टि मंगलम गौआश्रय सेवा समिति द्वारा गौशाला संचालित कर जीव दया का वात्सल्यमयी प्रशंसनीय कार्य भी किया जा रहा है। सृष्टि मंगलम गौशाला में निराश्रित, बीमार एवं घायल गायों का संरक्षण पालन किया जाता है। इसमें अभी करीब 400 गाय हैं, जिनमें से एक भी गाय दूध नहीं देती। कुछ गाय तो घायल स्थिति में सड़कों से प्राप्त होती हैं, उनका भी यहाँ निरंतर इलाज चल रहा है। गौ सेवा में आप भी भागीदार बनकर दे सकते हैं गौवंश को जीवन दान। आपके लिए इस पुण्य कार्य से जुड़ने का ये स्वर्णिम अवसर है। एक दिन का चारा या औषधि प्रदान कर यथाशक्ति अनुसार 1, 5, 7 या 11 या इससे अधिक गायों को भोजन कराने का अवसर प्राप्त करें। एक गाय के भोजन की एक दिवसीय राशि मात्र 175 रुपए। 11,000 रुपए या उससे अधिक राशि दान करने वाले महानुभावों का नाम चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आप अन्य योजनाओं के द्वारा भी गौशाला एवं जन सेवा के कार्यों से जुड़ सकते हैं। परम शिरोमणि संरक्षक 5,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 3,11,000 रुपए, संरक्षक 2,11,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, सदस्यता 21,000 रुपए 10 वर्ष। चारा, गुड़ आदि सामग्री दान देकर भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। गौ रक्षा से होगी देश पर्यावरण की रक्षा, अर्थ विज्ञान एवं अध्यात्म रक्षा। गाय जीवन यापन को दूध, पर्यावरण को गोबर देती है, जिससे तेल डीजल के लिए विदेशों को मुंह मांगा पैसा नहीं देना पड़ेगा। गौमूत्र से औषधि देती है, खेती को बैल देती है। हमारे शासन प्रशासन ने गौ संरक्षण में बहुत बड़ा संरक्षण दिया है। आर्य का सृष्टि भूषण माता जी के आशीर्वाद से अनेकों संतों की सेवा की योजनाएं सुचारू रूप से संचालित हैं, जिनमें जरूरतमंदों की शिक्षा, स्वास्थ्य पर कार्य किए जा रहे हैं। पूज्य माता जी के आशीर्वाद एवं प्रेरणा से गाय संरक्षण का कार्य किया जा रहा है, जिसमें कत्ल खाने ले जाने वाली एवं आवारा, निराश्रित, चोटग्रस्त गायों का उपचार, साथ ही उनको आश्रय के लक्ष्य से गौ रक्षा का अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें आप अपनी यथाशक्ति अनुसार सहयोग देकर पुण्यार्जन के शुभ कार्य में सहयोग देकर पुण्यार्जन अवश्य करें। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 93765 71001, 93765 71002, 93765 71003, 701-101-4812। सृष्टि मंगलम सेवा समिति। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण: पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212001011777277, IFSC कोड PUNB 0021200। बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 0119013332429, IFSC कोड BARB 0SHRIMA। जीवन में एक बार मात्र 21,000 रुपए दान देकर आजीवन एक गाय की सेवा कर पुण्यार्जन का लाभ अवश्य लें।